मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा की एक विशेष प्रॉब्लम है। क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और यहाँ पर एक्स और वाई को अगर इस फंक्शन का हम पीरियड निकाल लें तो बाउंड कर सकते हैं, यानी लिमिट में वैल्यूज प्राप्त कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करते समय जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हम यूज करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, जब वहाँ इक्वेशन मिलता है और उसमें हम उनको सॉल्व करके पॉइंट लाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज लाते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसमें अनलिमिटेड वैल्यूज मिलेंगी। तो उसे हम बाउंड किस तरीके से करेंगे? तो ये एक पीरियडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है पाई। तो यहाँ सॉल्व करते समय हम इसका किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? बी हैव, जो दिया गया फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास है u इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। इसे आप नंबर 1 मान लेते हैं। ये फंक्शन है और ये फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है। हियर u इज ए पीरियडिक फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन इन x and y with period पाई। सो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर? 0 इज लेस देन r इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन पाई। 0 इज लेस देन r इज इक्वल टू y इज लेस देन पाई। ये कंडीशन हम मान लेते हैं आपके पास। अगर ये u पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई, तो x और y का मान पाई से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब जो भी मान हम मिलेंगे, हम उनको x के मान और y के मान पाई से कम लेंगे। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन कैसे आई और पीरियडिक फंक्शन कहते किसे हैं। तो टू वेरिएबल का केस है। टू वेरिएबल के केस में बच्चों पीरियडिक फंक्शन कैसे हम किसे कहते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ देखिए, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये विल बी पीरियडिक फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड के। इफ क्या होगा? एफ एक्स प्लस के वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये आपके पास है। अगर उस फंक्शन यहां क्या है? वेयर के इज लीस्ट वैल्यू, ये सबसे छोटा होना चाहिए, तो फिर पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड के कहलाता है। ये तो मैंने लिख दिया पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन। टू वेरिएबल का जो फंक्शन है वो पीरियडिक कब होगा और उसका पीरियड क्या होगा। तो यहां पर आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, यहां पे देखिए आप, ये फंक्शन क्या दिया गया है? साइन एक्स और साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, ये दिया गया है। यहां पर हम पाई बाई 2 पर पहले चेक कर लेते हैं, क्या पाई बाई 2 पीरियड है इसका? तो हम x प्लस पाई बाई 2 वाई प्लस पाई बाई 2, ये वैल्यू इज इक्वल टू यहां पर साइन पाई बाई 2 प्लस x की जगह यानी कि x लिख दिया है, और ये पाई बाई 2 यहां आपके पास यहां पर लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन y की जगह पे आप पाई बाई 2 प्लस वाई
ये आ गया। और यहां पर आपके पास आएगा, यहां x की जगह पे π/2 प्लस एक्स प्लस π/2 प्लस वाई, यहां आ गया। देखता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। अब साइन π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है? cos x होता है। इसका क्या, साइन π/2 प्लस वाई, ये आपके पास cos y हो जाएगा। इसका आपके पास आ जाएगा cos पाई प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और ये आपके, ये cos नहीं है, ये साइन है, यहां पे देखिए साइन लिखा हुआ है। और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा। और ये वैल्यू आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो माइनस पहले लिख दिया मैंने, cos एक्स cos वाई, और यहां पर आ गया आपके पास साइन एक्स प्लस वाई। और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू एफ एक्स वाई के है। इसका मतलब जो ये फंक्शन है, ये पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड π/2 नहीं है। अब हम π/2 के बाद हम k का मान पाई ले लेंगे, तो यहां पर k का मान हम पाई ले लेंगे, तो ये x प्लस पाई और y प्लस पाई, इसकी वैल्यू हम जब इसमें रखेंगे तो साइन x प्लस पाई और साइन y प्लस पाई, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन x प्लस पाई और प्लस वाई प्लस पाई, ये आ गया। यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू साइन वाई प्लस पाई, माइनस आपके पास ये साइन वाई हो जाएगा यहां पर। और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन 2 पाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो यानी एक्स प्लस वाई, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहां पर आपके पास ये वैल्यू आ गई, माइनस माइनस कट गया, साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, एफ एक्स वाई के बराबर। तो यहां पर क्या मिला आपके पास, यहां पर मिला एफ एक्स प्लस पाई कामा वाई प्लस पाई इज इक्वल टू ये क्वांटिटी आ गई। इससे सिद्ध हो गया है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। इसका मतलब हो जाएगा पाई से अधिक वैल्यू हम नहीं लेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, वैल्यू रिपीट करने लगेगी। तो ये जो यहां पर हमने ये कंडीशन लिखा है कि ये जो पीरियोडिक फंक्शन इन एक्स वाई विद पीरियड पाई, सो कंडीशन दिस, वो हमने यहां पर आपको समझा दिया अच्छे से कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और टू वेरिएबल का पीरियोडिक फंक्शन कैसे टेस्ट करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, और है तो उसका पीरियड क्या है। यहां पर पाई के अलावा कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिस पर ये रिपीट कर जाए, π/2 या पाई से छोटी कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि जहां पर ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए। तो देखिए आप π/2, देखिए आप π/2 पे बराबर नहीं आया, फिर मैंने पाई ले लिया, पाई पे बराबर आ गया, इसका मतलब हो गया ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो बच्चों आपने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में समझा, और ये पीरियोडिक फंक्शन कैसे है और इसका पीरियड कितना है ये हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर बोर्ड पे। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद इसको इरेज करता हूं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको, तो बच्चों देखिए इसको, यहां पर आपको मैंने पीरियोडिक है फंक्शन ये बात मैंने बता दिया और इसकी कंडीशन भी बता दिया। अब मैं इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा और फिर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखिए बच्चों इस इक्वेशन से फर्स्ट से, तो यहां क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
यहां से एक बार हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि साइन एक्स यहां पे है, तो साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स इंटू शेष, शेष का मतलब साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई, और उसके बाद इसका करना होगा प्लस करके, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं यहां पे, तो साइन एक्स लिखेंगे यहां, और साइन एक्स एक साइन वाई भी रहेगा, और इसका साइन एक्स प्लस वाई का साइन का कास एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई। तो आपने इसका प्रोडक्ट रूल लगाया, एक बार क्या किया, साइन एक्स को एक फंक्शन माना, इतने को एक मान लिया, तो साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स हो गया इंटू साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद फिर मैंने इसका इंटू लिखा, और चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा तो इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया, तो कॉस एक्स प्लस वाई। अभी यहां पे कुछ कॉमन है, देखिए बच्चों, ये और ये कॉमन है, ये हम बाहर निकाल सकते हैं, तो दैट इज, इसको लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पे देखिए इसको, यहां पे साइन वाई कॉमन हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे आपके पास ये आ जाएगा, यहां पे साइन वाई बाहर, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन वाई, मैंने यहां ऐसे लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर मैं यहां लिखूंगा आप क्या, साइन एक्स प्लस वाई इंटू कास एक्स, और फिर प्लस का, यहां पे देखिए साइन वाई बाहर गया हुआ है, तो यहां कास एक्स प्लस वाई इंटू आपके पास आ जाएगा साइन एक्स साइन एक्स, और यहां पर आपके पास आएगा, ये आएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, आपके पास ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो यहां आ जाएगा साइन वाई इंटू, यहां पे साइन ए प्लस बी का इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगेगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए की जगह ये और बी की जगह, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, इतना आ गया। ये आपके पास साइन वाई साइन 2x प्लस वाई डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई, इसको आप नंबर 3 कह सकते हैं। और अब आप देखिए, क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है x और y में, बच्चों ये फंक्शन जो है सिमेट्रिक है x और y में, तो अगर डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिया है, तो डेल यू बाई डेल वाई निकालने के लिए x और y का इसी में इंटरचेंज कर दूंगा, डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा। हमें इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो यहां पर हम लिख देंगे सिमिलरली क्या आ जाएगा बच्चों, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, x की जगह x और y को आपस में इंटरचेंज करूंगा, तो यहां आएगा साइन x, और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा साइन 2y प्लस x, इतना आ जाएगा, इसको नंबर 4 मान लेंगे। हमने इसी में x और y को इंटरचेंज कर दिया, x की जगह y और y की जगह x लिख दिया, तो ये मिल गया, यहां भी x की जगह y, तो ये आ जाएगा। तो अब आपके पास इतना मिल गया। अब ये मिल जाने के बाद अब इसकी नेसेसरी कंडीशन, मैक्सिमा और मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। इसी नेसेसरी कंडीशन से बच्चों हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इनको सॉल्व करके। तो अब करेंगे क्या,
यहां लिखेंगे हम फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा आपके पास, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम यहां पर इनकी वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास। तो यहां लिखूंगा दैट इज आपके पास आएगा साइन y इंटू साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 5 कह सकते हैं आप। एंड इस इक्वेशन में जब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, साइन x और इंटू साइन 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया यहां तक। अब यहां इतना मिल गया आपको। अब ये क्या है, एक सिमेट्रिक फंक्शन है, ये इक्वेशन भी सिमेट्रिक है, यानी इसमें एक्स वाई का इंटरचेंज कर दीजिए तो ये मिल जाएगा, और इसमें एक्स वाई को इंटरचेंज कर दीजिए तो ऊपर वाला मिल जाएगा। अगर सिमेट्रिक फंक्शन है तो उनसे सिमेट्रिक इक्वेशन मिलेंगे। तो इनको सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है कि इनमें y और x में एक रिलेशन होता है, y इक्वल टू एक्स, बराबरी का संबंध होता है। तो यहां इनको बिना सॉल्व किए हम लिख सकते हैं इक्वेशन 5 and 6 आर सिमेट्रिक इक्वेशन। So we have a relation। क्या मिलेगा बच्चों आपको, y इज इक्वल टू एक्स, बराबरी का संबंध आपको मिलेगा। इसे हम इक्वेशन 7। अब यहां आ गए हम। अब ये जो वैल्यू आ गई है बराबरी का y इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या करेंगे बच्चों, हम इसको हम y की इस वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में रख दें चाहे इस इक्वेशन में। तो क्या रखेंगे यहां पर, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। क्या हो जाएगा यहां पर, यहां रख दीजिए आप, तो साइन एक्स, वाई की जगह पे एक्स रख दिया, इनटू यहां रखेंगे 2x, फिर x की y की जगह पे x, तो ये 2x प्लस x क्या हो जाएगा, साइन 3x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया 8। अब देखिए आप, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गए। यहां से x के इनफाइनाइट वैल्यूज बच्चों मिलेंगे, लेकिन सिमेट्री है और हमको मालूम है इसका पीरियड पाई। तो क्या लिखेंगे, व्हेन अब हम इनसे पॉइंट सॉल्व करना, पॉइंट की x और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो व्हेन साइन x इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, बहुत सारे मान मिलते हैं, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। व्हेन साइन 3x इज इक्वल टू 0, देन अब इससे x के 3x की वैल्यूज कितनी मिलेगी, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ये मिल गया। यहां से x के मान क्या होंगे, x इज इक्वल टू 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3,
और पाई, 4π/3, 5π/3 एंड सो ऑन। इसको a मान लेता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर आपके x के मान यहां पर ऐसे लेते जाइए तो इनफाइनाइट तक चले जाओगे, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे x की वैल्यूज। यहां से भी x की वैल्यूज खत्म नहीं होगी। तो हमको a और b के कलेक्शन से केवल x के उन वैल्यूज को लेना है जिनकी वैल्यू पाई से कम हो। ठीक है, यानी इसको निकालने का फायदा क्या हुआ कि यहां जो x के मान आए हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज आई हैं, इनमें से हम कितनी वैल्यूज को x की लेंगे, क्योंकि उसके बाद चूंकि पीरियड पाई है तो उसके बाद सब रिपीट होने लगेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर by using condition, by using कंडीशन आपके पास क्या है, ये सेकेंड, ये कंडीशन सेकेंड है। by using कंडीशन सेकेंड in a and b, a and b values of x will be, देखिए अब x का मान यहां से वो वैल्यूज लेनी है, x के a वाले से उन वैल्यूज को x को चूज करेंगे जो पाई से अधिक ना हो। तो यहां पर एक ही मान है 0। पाई या पाई से छोटा x की उन वैल्यूज को लोगे जो पाई से छोटा हो, यानी लेस देन पाई। तो यहां यही 0 है जो लेस देन पाई, बाकी तो पाई के बराबर है या तो बड़े हैं। अब इसमें आ जाएंगे तो यहां पर भी, यहां देखिए एक वैल्यू लेना हुआ हमारा, इस कंडीशन को जब यूज किया तो पाई से छोटा जो x का मान होगा वही लिया, तो केवल 0 था, तो इस कलेक्शन से केवल एक मान आया। अब दूसरा वाला कलेक्शन ये है, यहां से x की वैल्यूज लेना है जो पाई से छोटी हो। तो ये एक वैल्यू ये है, तो वो तो ऑलरेडी पहले लिख रखे हैं, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बार बार नहीं लिखेंगे। यहां पर एक वैल्यू ये है तो इसको लिखेंगे, π/3 ले लेंगे इसे। यहां पर देखिए, अब आप यहां पर ये आपके पास है, ये वाली वैल्यू आ गई, ये भी पाई से छोटी है वैल्यू, तो इसे भी हम ले लेंगे 2π/3। इसके बाद वाली वैल्यू पाई के बराबर है या उससे बड़ी है, इसलिए सब वैल्यू छोड़ दिए। तो ये जो इस कंडीशन को हमने यूज किया, इसकी मदद से x के केवल 3 वैल्यूज को हम कंसीडर करेंगे। अब आगे जो अध्ययन होगा मेरा वो इन वैल्यूज के कारण होगा, बाकी शेष यहां पर x के मान हटा दिए। अब चूंकि x के मान ये हैं तो इनकी रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज हमें ज्ञात करना है, और वो बड़ी आसानी से यहां से मिल जाएंगे। यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो y का मान 0 होगा, x की वैल्यू अगर π/3 है तो फिर y का मान π/3 होगा, x की वैल्यू अगर 2π/3 है तो y की वैल्यू इतनी होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं when x = 0 then from 7 y = 0। इसी तरीके से when x = π/3 then from 7 y = π/3। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, when x = 2π/3 then from आपके पास कितना आ गया, then from 7 y = 2π/3। ये आ गया आपके पास 10 पॉइंट्स फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या हो जाएगा,
मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी, क्या मिलेगा, पहला पॉइंट आपके पास 0 0, और दूसरा पॉइंट है π/3 π/3, और तीसरा पॉइंट है 2π/3 और 2π/3। ये आपके पास 3 पॉइंट आ गए। अब इन पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो देखिए कठिन क्या था आपके पास, केवल पॉइंट निकालना और में लिमिट देखना कि कैसे कितने पॉइंट लेंगे। तो बच्चों हमने ये इसके पीरियाडिसिटिक है फंक्शन, इसके लिए मैंने ये बात समझा दिया था। उसके बाद इसमें बाई सिमेट्री हमने इसको लिख दिया था कि ये है, तो ये इस तरीके डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ इतना कैलकुलेशन नीचे नहीं किया मैंने, और एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया, इसमें ये वैल्यू आ गई। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाते हैं दो, इनको हमने सॉल्व किया, चूंकि ये सिमेट्रिक हैं तो इनके बीच एक रिलेशन है y = x बराबरी का, इसलिए y की जगह पे x यहाँ रख दिया, तो ये इक्वेशन मिल गया। और इसके बाद हमने इसको x की वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई आपके पास और यहाँ से इतनी आ गई। तो इसके बाद चूंकि ये कंडीशन यूज कर दिया कि पाई से छोटी वैल्यूज ही x की लेंगे, तो ये वैल्यूज आ गई। यहां से इनके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू इसमें रख के हमने निकाल लिया। इस तरीके से ये आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन 3 पॉइंट्स पर हम मैक्सिमा मिनिमा का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा तभी मैं इनका सेकंड डेरिवेटिव लिखूंगा और फिर पॉइंट। तो ये पॉइंट है, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए पहले। बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि पॉइंट इतना मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इन्हीं पॉइंट पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। उसके पहले अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो तीसरे और चौथे इक्वेशन से हम करेंगे इसको। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। देखिए बच्चों अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक बार x के रिस्पेक्ट में, इस वाले इक्वेशन को। जब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y साइन y कांस्टेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे साइन y कांस्टेंट हो गया तो कुछ इसका नहीं होगा, सीधा रहेगा। और साइन 2x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इसका क्या होगा, इसका होगा cos 2x प्लस वाई, इतना आ गया। इसके बाद 2x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 आएगा, इसका करेंगे, इसका x का 1 हो जाएगा, इसका 0, तो ये आ जाएगा, इसको हम 2 पहले लिख दिए, ये आपके पास 2 पहले आ गया। यहां पर इसे आपको इक्वेशन मान लीजिए, इसे हम 4 मान चुके हैं, तो इसको हम 5th इक्वेशन कर देंगे। इसी के बाद अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस वाले इक्वेशन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में हम इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, del स्क्वायर u बाई del x del y, इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस वाले का। तो ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन x का cos x हो जाएगा, इनटू ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो 2y प्लस x ये फंक्शन प्लस, अब इसके बाद साइन x लिखेंगे और इसके बाद साइन 2y प्लस x का, साइन का cos हो जाएगा 2y प्लस x, इतना आ गया, यहां पर इतना आ गया, यहां इतना आ गया। इसको अब क्या है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहां आएगा del स्क्वायर u बाई del x del y यहां, और यहां साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन, ये कितना होगा 2x प्लस 2y हो जाएगा,
इसको नंबर 6 इक्वेशन मान लेंगे। और अब इसको हम जो है y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो यहां पर ये डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर हो जाएगा। और y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो साइन x यहां पर कांस्टेंट रहेगा y के रिस्पेक्ट में, और जब इसका करेंगे तो ये कास आपका आ जाएगा 2y प्लस एक्स, और यहां पर 2y प्लस एक्स का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा। तो यहां पर हम इस 2 को यहां लिख देंगे, इसको नंबर 7 मान लेंगे। यहां इतना आ गया। इनको हम नंबर अलग दे देंगे क्योंकि इसके पहले हम ये नंबर दे चुके हैं, तो इनको हम ABC कर देंगे, ABC यह हम कर दिए हैं। अब आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट आपके पास ये हैं। इन पॉइंट पर हम RST निकाल लें तो फिर मैक्सिमा मिनिमा हम ज्ञात कर लेंगे किस पर मैक्सिमा है और किस पर मिनिमा है। तो यहां लिखेंगे व्हेन नहीं करेंगे, एट द पॉइंट करूंगा मैं, पॉइंट में निकाल रहा हूं तो एट द पॉइंट आपके पास 0 0 आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू होगी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू 0 0 पर कितना आएगा, यहां पे देखिए, यहां पे जब हम 0 रखेंगे एक्स की जगह तो साइन 0 का मान 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और यस का मान निकालेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, कहां पे 0 0 पे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहां पर एक्स का मान 0 रखेंगे, यहां 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। और टी की वैल्यू डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू भी यहां पर जब एक्स जहां 0 वाई की जगह एक्स यहां सब जगह 0 तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, एट 0 0 आर टी माइनस कितना आया, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, ये आ गया 0। और जब आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है तो दिस इज डाउटफुल केस, ये डाउटफुल केस है, सैडल पॉइंट है। दिस इंप्लाइज दिस इज डाउटफुल केस। दैट इज 0 0 इज ए सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। ये जो है आपका ना मैक्सिमा है यहां पर ना मिनिमा है, डाउटफुल केस है, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का है। अब इस पॉइंट पर हम निकाल चुके हैं, अब इस पॉइंट पे निकालेंगे हम कि यहां पर क्या होगा। तो पहले हम π/3 पर काम करते हैं, उसके बाद 2π/3 पर काम करेंगे। तो ये तो हो गया एक पॉइंट पर इतना। अब इसके बाद यहां पर देखिए, अब एट द पॉइंट π/3 इस पॉइंट पे आर की वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहां पर π/3 और π/3 पर वैल्यू हम निकालेंगे इसकी। यहां कितना आएगा देखिए इसको, यहां पर ये आपके पास है, इस जगह पे हम रखेंगे इन सभी पे, तो ये 2 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा, साइन π/3, और ये आपके पास आ जाएगा कास, यहां रख रहे हैं आप, कास 2π/3 और प्लस π/3 आया ये। तो यहां पे दैट इज आर की वैल्यू आ गई 2 इंटू साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन और कास पाई, और कास पाई की वैल्यू होती है -1।
तो यहां पर आपके पास आ गया, देखिए ये वैल्यू 2π/3 प्लस π/3 cos पाई, इसकी वैल्यू पाई होगी तो cos पाई की वैल्यू -1, तो ये आपके पास -√2 आ गया, यहां पर आ गए। और ये आर की वैल्यू आ गई। अब यस की वैल्यू एस इक्वल टू क्या होगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और डेल वाई, ये वैल्यू है। यहां पर आप π/3 और π/3 इस पर वैल्यू निकालना चाहते हैं। और ये कहां है, ये यहां पर है बी से। यहां पर आपके पास आ जाएगा साइन, और ये कितना हो जाएगा 2π/3 और प्लस 2π/3, ये आ गया। क्योंकि यहां पर जब x की जगह π/3 रखेंगे तो 2π/3 और फिर यहां y की जगह π/3 रखेंगे, दैट इज यहां पर s की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास ये आया कितना, साइन 4π/3, और इसको लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/3, ये लिख सकते हो। और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन π/3, और ये वैल्यू आ जाएगी -√3/2, ये वैल्यू आ गई, s की वैल्यू इतनी आ गई। और t की वैल्यू तो उतनी ही आएगी जितनी यहां पर लिखी हुई है, ये वैल्यू है 3, क्योंकि ये 3 है तो यहां पे। अब यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा t की वैल्यू निकालेंगे हम, तो t की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो यहां पर कितना, यहां देखिए ये t है, यहां पर रखेंगे तो ये 2 और ये साइन π/3, और यहां पर cos ये आ जाएगा 2π/3 और प्लस π/3, यहां आ गया। यहां ये आपके पास आएगा 2 और साइन π/3 की वैल्यू आएगी √3/2 ये, और यहां ये cos आपके पास आ जाएगा पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, और ये इससे कटेगा और ये इक्वल टू -√3। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी, यानी r और ये t की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सिमेट्रिक हैं। x और y को इंटरचेंज करने पर इसके बाद ये सीधा मिल जाता है, इसमें x y इंटरचेंज कर दोगे तो ये, तो कभी आपसे मिस्टेक हो भी जाए तो दोनों निकालेंगे तो कोई ना कोई, तो जैसे यहाँ पर हमने इसकी जगह पे 2 लिख दिया था, वो मैकेनिकल फॉल्ट थी तो इसलिए उसको सही कर दिया। यहां पर इतना आ गया। अब क्या होगा, एट द पॉइंट आपके पास क्या मिला, एट द पॉइंट π/3 RT माइनस एस स्क्वायर कितना आया, RT माइनस एस स्क्वायर कितना हुआ, R की वैल्यू कितनी है -√3 और T की वैल्यू कितनी है -√3, RT माइनस S की वैल्यू कितनी है -√3/2 का होल स्क्वायर। यहां पर ये आया माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 यानी 3 आ गया, माइनस ये कितना होगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा 3, और नीचे क्या है 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 -3/4, और ये आया 9/4, और दिस इज ग्रेटर देन 0। RT माइनस एस स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, RT माइनस एस स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा में से कोई एक होना चाहिए। अब इसके लिए R को टेस्ट करेंगे, R क्या है, एंड R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू कितनी है, यहां पे -√2 है, -√2 है, दिस इज लेस देन 0। ये कंडीशन किसकी होती है, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड R इज लेस देन 0, ये होती है मैक्सिमा की। दिस इंप्लाइज एट पॉइंट π/3 you will be maximum। इस पॉइंट पे u क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और u मैक्सिमम क्या निकलेगा आपके पास
u मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा, वहां रखते हैं आप साइन पाई बाई 3 और साइन y की वैल्यू भी पाई बाई 3 और फिर साइन यहां पर आपके पास आएगा 2 पाई बाई 3। ये आ गया। यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, ये 60 डिग्री हुआ और इसकी वैल्यू आएगी √3/2। √3/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू √3/2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू भी √3/2 हो जाएगी। अब ये कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 3√3/8। ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले पॉइंट पर लिखाता हूं। बच्चों अभी मैंने 8.00 और मैंने पाई बाई 3 x इक्वल टू पाई बाई 3 और y इक्वल टू पाई बाई 3 पर टेस्ट करके दिखा दिया था कि यहां पर ये मैक्सिमम है। अभी एक पॉइंट और बचा है, इसलिए उस पर भी मैं कर देता हूं। एट पॉइंट 2 पाई बाई 3, अब इस पॉइंट पे हम टेस्ट करेंगे। तो r की वैल्यू कितनी है, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट दिस, यानी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इस पॉइंट पे हम निकालेंगे। तो यहां इस वाले में रखेंगे हम, ये आएगा 2 और ये साइन 2 पाई बाई 3 ये आया, और यहां पर आपके पास आएगा कितना, ये आएगा साइन, यहां पे x की वैल्यू 2 पाई बाई, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 2x और यहां पर फिर +2 इतना आ गया। और ये वैल्यू अब सॉल्व करेंगे तो 2 साइन 2 पाई बाई 3 और ये वैल्यू आ जाएगी साइन आपके पास 6, यानी कि ये जुड़ जाएगा तो 6 पाई बाई 3, तो ये 2 पाई हो जाएगा। यहां इतना आ गया बच्चों। अब यहां पर कितना आया, यहां कास है, कास करेंगे हम इसको, कास, ये भी कास करना होगा, कास, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा। तो देखिए इसको, तो बच्चों अब मैं अगले पॉइंट पे करूंगा। अगला पॉइंट क्या है, एट पॉइंट 2 पाई बाई 3 कामा 2 पाई बाई 3, इस पॉइंट पे मैं निकालूंगा इसको। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपके पास साइन, और ये 2 पाई बाई 3 इसमें रख रहे हैं हम, और यह है कास, ये आ जाएगा यहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 पाई बाई 3 और प्लस 2 पाई बाई 3, और यहां आ गया इतना, दैट इज आपके पास ये r की वैल्यू यहां पर 2 साइन 2 पाई बाई 3 और ये वैल्यू आ जाएगी कास 2 पाई। तो दैट इज ये वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू यहां पर आपके पास आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन 2 पाई बाई 3 कितना आ जाएगा, √3/2 इतना आ जाएगा, और कास 2 पाई की वैल्यू आपके पास
लिख देंगे तो ये आराम से आपको मिल जाएगा। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी -1। cos 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 1, -1 नहीं आएगी, 1 आएगी, क्योंकि आपका रिपीट करके cos 2 पाई का मतलब cos 0 की वैल्यू, तो यहाँ 1 आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी √3 यहाँ पर। अब इतना आ गया, कट गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद r के बाद यस निकालेंगे, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स और डेल वाई, ये वैल्यू निकालेंगे और ये आपके पास 2 पाई/3 2 पाई/3 ये वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू बच्चों आपके पास यहाँ पर रखेंगे, ये वाला जो है यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा ये साइन और ये 2 यानी 4 पाई/3 और ये 4 पाई/3 यहाँ आ गया और ये साइन 8 पाई/3 ये आ गया, यहां आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको अब फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। यस की वैल्यू, यस हो गया कितना यहां पर, इसको हम लिखेंगे साइन और ये देखिए आप, ये आ जाएगा 2 पाई और प्लस ये आ जाएगा 2 पाई/3 इतना आएगा। साइन 2 पाई प्लस 2 पाई/3 क्यों इतना आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास कितना 2 पाई/3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 ये आ जाएगा और t का मान तो उतना ही आएगा जितना यहां निकला है, लेकिन फिर भी रख सकते हो आप, तो यहां t का मान इसमें रखोगे 2 साइन 2 पाई/3 यहां पर और कास यहां पर कितना आएगा, कास यहां पे आ जाएगा, देखिए यहां पे, यहां हो जाएगा ये आपके पास कास, आपके पास यहाँ पर 2 पाई/3 रखें तो 4 पाई/3 हो जाएगा और यहाँ 2 पाई/3 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा 2 साइन 2 पाई/3 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कास, नहीं हाँ ठीक है, कास आपके पास आएगा 2 पाई। यहाँ इतना आ गया, यहाँ तक में कोई समस्या अब आपको नहीं है। यहां देखिए अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, t आ जाएगा, यहाँ पे 2 पहले लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास √3 आ जाएगा। तो एट पॉइंट 2 पाई/3 आपके पास कितना आएगा, RT-s², इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, RT-s² कितना आया, r की वैल्यू √3 है तो यहाँ √3 लिखूंगा और यस t की वैल्यू √3 है तो यहाँ ये, और s² यानी कि ये वैल्यू है आपके पास √3/2 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू है 3 - 3/4, ये है 12 - 9/4 = यहाँ पे 3 रहेगा, ये आ जाएगा 9/4 ग्रेटर देन 0 आ गया, यहां पे आ गया, दैट इज RT-s² यहां पे आया क्या 9/4 और ये ग्रेटर देन 0। अब ये मैक्सिमा मिनिमा निश्चित होगा, इस पर कोई चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, और मैक्सिमा है या मिनिमा इसका पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए r की वैल्यू को देखेंगे। r की वैल्यू क्या है आपके पास, √3 आई है और ये ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज u विल बी मिनिमम एट द पॉइंट, आपके पास क्या आएगा एट द पॉइंट 2 पाई/3 तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां पर ये एक बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कई चीजें आपको सीखने को मिली कि पॉइंट कैसे निकालते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, अगर पीरियोडिक फंक्शन वो है तो बहुत अच्छा है और उसमें x और y की वैल्यूज बाउंड होती हैं, फिर लिमिट में वैल्यूज मिल जाती हैं और आराम से हम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट पर हमने मैक्सिमा और मिनिमा टेस्ट किया